जुठाना कठुआ में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 3 दहशतगर्द हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान शहीद, 7 दीगर जवान जख्मी। लाशें निकालने के लिए स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल। रियासी के तारिक हुसैन समेत 4 जवानों की शहादत। आबाई गांव में सोग की लहर। तारिक हुसैन थे वालिदैन का वाहिद सहारा। जगह जगह किया जा रहा है शोहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश। पाक तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के हाथों जवानों की शहादत पर गम और गुस्से का इजहार। जम्मू में शिवसेना, डोगरा फ्रंट और राष्ट्रीय बजरंग दल का पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज। कहा, पाकिस्तान को सबक सिखाने का आ गया है वक्त। कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने से मुख्तलिफ मकामात पर नुकसान। रात तक तेज हवाओं के असर की पेशगोई। लोगों को अलर्ट रहने का मशवरा। कल से मौसम मुकम्मल तौर पर बेहतर होने की उम्मीद। जुमातुल विदा की पुरमसरत मौके पर कश्मीर भर में मजहबी इज्तिमात का इनेकाद। दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक़िद। हजारों अकीदतमंदों ने अदा की नमाज जुमा। गरीबों और जरूरतमंदों को दिया रखने की तलकीन। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यौम यकजहती के तौर पर मनाया गया यौम कुद्स। मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस बरामद। हजारों अफराद की शिरकत। फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती। इसराइल के खिलाफ बरहमी का इजहार। कटरा में माता के दर्शन के लिए मुस्लिम काश्तकार के फूलों का इस्तेमाल। शौकत अली और उनके अहले खाना को रहता है हिंदू त्योहारों का इंतजार। कहा, सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि इनके लिए एक खिदमत। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। जुठाना कठुआ एनकाउंटर में अब तक 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान शहीद हो गए। शहीदों की शनाख्त तारिक अहमद वल्द कबीर हुसैन साकिना रियासी, जसवंत सिंह वल्द अंग्रेज सिंह साकिना लवंडी हीरानगर और बलविंदर सिंह वल्द प्रेम सिंह साकिना कानाचक कठुआ के तौर पर हुई है। ये तमाम सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हैं। एनकाउंटर में एक DYSP समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 जवान जख्मी हो गए हैं। इस बीच DGP नलिन प्रभात और IGP भीमसेन समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के कई दीगर आला ओहदेदार जुठाना पहुंच गए हैं और वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता लीडरों ने जवानों की शहादत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। शहीद जवानों की लाशें निकालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अब एनकाउंटर के मकाम पर स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इसका मकसद ये जांचना है कि आया दहशतगर्दों की तरफ से लाशों के करीब कोई धमाका खेज मवाद या IED नस्ब तो नहीं की गई है। मैं इस वक्त उसी सुफैन इलाके में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि अब स्निफर डॉग जो हैं वो भी मौके पे बुलाए गए हैं और हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, सेना के साथ जो है ये डॉग स्क्वाड जो है ये आगे गया है और जहाँ से बॉडीज रिट्रीव करनी है उसके आसपास देखना होगा कि कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं प्लांट किया हुआ है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जब भी बॉडीज को रिट्रीव करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ किस तरह की IED जो है वो प्लांट करके नुकसान पहुँचाने की कोशिश रहती है। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब स्निफर की एक स्क्वाड बुलाई है जो आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पे सामने। और ये माहिर होती है जिस तरह से विस्फोटक कोई लगा हो तो उसको सूंघ के जो है ये मालूम होता है कि कोई विस्फोटक लगा है। और आतंकवादी जो हैं वो नीचे जंगल में कहीं ना कहीं जो बॉडीज उठाने की कोशिश में बाधा डाल रहे हैं, वहां से गन शॉट फायर किए जाते हैं और उसके बाद जो है कोशिश ये होती है कि जैसे ही वो बॉडी कोई उठाने आए तो उस पर निशाना उसको भी गोली का निशाना बनाया जाए। और ऐसे में हमारे जो सिक्योरिटी जवान हैं वो कोशिश में हैं कि इस तरह के कौन से कैसे कदम उठाए जाएं जिससे कि हम आतंकवादियों ने उस जहां से वो बॉडी रिट्रीव करनी है हमारे जवानों की, वहां जो है कोई विस्फोटक तो नहीं लगाया, कोई IED तो नहीं प्लांट की है, क्योंकि ऐसा
कोशिश होगी कि किस तरह का कोलेटरल डैमेज ना हो, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ये भी चाहती हैं कि बॉडी भी जो है रिट्रीव हो जाए और जो छुपे हुए आतंकवादी हैं उनका भी सफाया हो। और चारों तरफ से जो है ऑपरेशन को चलाया हुआ है और कोशिश यही है कि छुपे हुए आतंकवादियों का जल्द से जल्द सफाया हो, ताकि इस इलाके को सैनिटाइज करके और वापस जो है एक मामूली जो जिंदगी है इस इलाके में उसकी शुरुआत हो सके। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जेठाना सुफेन। और बहादुर पुलिस एहलकार तारिक हुसैन ने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर दी है। शहीद के आबाई गांव में सोग की लहर है। कठुआ में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी एनकाउंटर में पुलिस के बहादुर सिपाही तारिक हुसैन के अहल खाना का बुरा हाल है। वो गांव चंबा तहसील कटरा जिला रियासी के रहने वाले थे। वो खानदान के वाहिद कमाने वाले फर्द थे। उनकी शहादत की खबर से पूरे गांव और खानदान में कोहराम मच गया। तारिक हुसैन अपने वालिदैन का वाहिद सहारा थे। उनके वालिद कबीर हुसैन पहले ही बीमार हैं और उनकी वालिदा की हालत भी ठीक नहीं है। तारिक अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा थे और घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। 2019 में उनकी शादी हुई थी। वो अपने पीछे 4 साल बेटी भी छोड़ गए हैं। अहले खाना का कहना है कि उनके पास अभी सिर्फ ये इत्तला है कि उनकी लाश को एनकाउंटर की जगह से नहीं हटाया गया। कल रात 11:30 मुझे फ़ोन आया, एक मेरे भाई का ही मामे का लड़का है, उसने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तारिक को गोली लगी है और वो शहीद हो गया है। उसी वक्त दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से मैं रात को जहाँ ना आ सका। सुबह मैं अर्ली इन द मॉर्निंग में यहाँ आ गया, तो जहाँ आके पता लगा कि क्या हाल है, कैसा माहौल है। यहाँ पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। हमें तो गम था ही था, लेकिन पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। बड़ा दुख है सारे गाँव को, पूरे एरिया को। मेरे को पैसे मेरे को बड़े मोटे दाज नहीं दिता, मैं माड़ा मोटा सी दिता। एक लड़की और अब सी मैंने दे सकता उनको, मैं नहीं दी। मैंने चलो इन्नी मेहनत ऐसी, चलो कोई बीमार हो जाएगा, कोई पैसे तो उन्होंने मंगी लगा मेरी जरूरत है। अगर नोड़ी मम्मी की हालत नहीं खिलाओ, उसे लिया बाहर भेज खिलाओ नोड़ी हालत नहीं। मम्मी बीमार है बड़ी। हाँ लत फ्रैक्चर हो कमाने लई है माती है कि हमारे तो साफे त्याड़ी रंदे की त्याड़ी मारे के करना राशन कार्ड भी साढ़े वो ना जगत नौकर है जरा भी वो बने, लेकिन वो पूरा मुल्ला ले मारे और नहीं कोई गल नहीं गई। बिजली का बिल भी मारे हूँ पुछ लो सारी 1240 बिजली का बिल दिता, मैं कुछ दे गरीब बंदा मारे। कल शाम को हमें पता चला कि एनकाउंटर में ये तारिक हुसैन जी इंजर्ड हुए हैं, लेकिन हम तो यहाँ घर तक आए, लेकिन हिम्मत नहीं थी इनके फादर साहब से बात करने की। शाम को फिर लेट नाइट हमें ये कंफर्म हो गया कि उन्होंने शहादत दे दी है और देश के लिए वो शहीद हो चुके हैं। और शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। यह एहतजाजी मुजाहरा कठुआ में पाक तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के हाथों सिक्योरिटी जवानों की शहादत पर गहरे गम और गुस्से के इजहार के लिए मुनक़िद किया गया। एहतजाज की क़यादत डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने की। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो भारत के खिलाफ अपनी मज़मूम कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। उन्होंने इन सियासतदानों पर भी तनकीद की जो पाकिस्तान से मुज़ाकरात की वकालत कर रहे हैं। अरे आर पार का युद्ध करो, बलोचिस्तान आगे उनके पीछे पड़ा हुआ है। आर पार का युद्ध करो, समाप्त करो पाकिस्तान को। और वो जो अंदर पाकिस्तानी बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान से बातचीत की बात करता है, उसका समाप्तिकरण करो। विधानसभा के अंदर स्पीकर की अनुमति से पाकिस्तान से बातचीत कौन करेगा? स्पीकर करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। ये विषय दिल्ली का है। वो सिर्फ सहानुभूति प्रकट करने के लिए हम पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं, ताकि कश्मीर से सहानुभूति मिल जाए। आर करो, पार करो, बालाकोट करो, पाकिस्तान को नस्से नबूद करो, बलोचिस्तान को साथ में मिलाओ और पाकिस्तान का मलिया मेट करो। और राष्ट्रीय बजरंग दल के कारकुनों ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इस एहतजाज की क़यादत राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू कश्मीर के सदर राकेश बजरंगी ने की। मुजाहिरीन ने कठुआ एनकाउंटर में दहशतगर्दों के हाथों सिक्योरिटी जवानों की हलाकत की मजम्मत की। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वह फौज को फ्री हैंड दे ताकि पूरी दहशतगर्दी का सफाया हो जाए। देखिए 2-3 साल के अंदर आपको भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने 40 से ज्यादा जवान खोए हैं। लगातार पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा, चाहे वो पीर पंजाल का इलाका हो, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ रामबन हो, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, चाहे वो सांबा का इलाका हो, लगातार हमारे जवान जो है वो शहादत दे रहे हैं इस देश के लिए, इस जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे लिए, कि हम सही सलामत सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार की शहादतें हो रही हैं
और लगातार हम सड़कों के ऊपर आते हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अब ठोस निर्णय लेने का समय आ चुका है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ चुका है। इस पाकिस्तान को जो है अब नस्ताबूद करने का समय आ चुका है और उन शहीदों की शहादत का बदला लेने का समय भी आ चुका है। जो हमने 40 से ज्यादा जवान खोए हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान के हजारों सैनिकों और इन आतंकवादियों को खत्म करने का काम जो है यह भारत सरकार करवाती। यही अनुकूल समय है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और हमारे शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि का जो शहीदी का जो है वो उन बदला लिया जाए। यह मांग हमारी जो है वो केंद्र सरकार से है। और कठुआ एनकाउंटर में जवानों की शहादत के बाद उधमपुर की रती पंचायत में गम की लहर दौड़ गई है। मकामी बाशिंदों ने शहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। लोगों ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की और शहीद जवानों की रूह के लिए दुआ की। साबिक सरपंच गिरधारी लाल पाधा ने हुकूमत हिंद से दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी कोशिशें बढ़ाने का मुतालबा किया है। उन्होंने दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक जामे नुक्ता नज़र की ज़रूरत पर जोर दिया। इस समय हमने श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं हमारे जो जवान कठुआ में जो 3-4 दिन से आतंकवाद का जो सिस्टम चल रहा है उसके खिलाफ जो हमने अभी श्रद्धांजलि दी है उन वीर जवानों को जो शहीद हुए हैं। और सरकार यानी कि सेंटर की सरकार या स्टेट की सरकार हो, इस समय रमज़ान के दिन चल रहे हैं, बहुत अच्छे दिन हैं। तो इस समय जो मृत्यु हुई है जहाँ पे, तो ये सारा मसला जो है वो आतंकवाद का है। इस समय आतंकवाद हमारे स्टेट में जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में जो आतंकवाद है वो जड़ों से ख़त्म किए जाए और इस तरह के जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं ये बच जाएँ। जय हिंद, जय भारत। और राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने कठुआ में दहशतगर्दी के वाक़े पर बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है जिसकी वजह से जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दावा कर रही है कि 370 हटाने के बाद दहशतगर्दी का सफाया हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि फिर ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं। उन्होंने शहीद फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया और अफसोस का इजहार किया। ये सबसे पहले मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ अपने उन जाबाज पुलिस ऑफिसर्स को जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए अपनी जान की आहुति दी और अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने वहाँ हिफाजत हमारी की है। मैं दिल की गहराइयों से उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि वो कहते थे कि हमने 370 ख़त्म किया तो आतंकवाद की कमर टूट गई। अगर आतंकवाद की कमर टूट गई और आज वो जब स्टेट को यूटी बनाया तो उन्होंने सबसे बड़ा तर्क दिया कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो बड़ी सॉफ्ट रहती है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सब कुछ आपके पास है, यूटी भी है, 370 भी नहीं है और होम मिनिस्टर भी आपके पास है, डिफेंस डिपार्टमेंट एजेंसीज। आज इस तरह की जो अमन पसंद एरिया है उसमें कहाँ से आतंकवादी आ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का फेलियर है, कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर का फेलियर है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहीं ना कहीं ये एलजी प्रशासन का फेलियर है जिनके अंडर ये डिपार्टमेंट आता है। मैं उनसे कहता हूं कि थोड़ा सा नींद से जाग जाइए। हमारे कितनी जानें और देनी पड़ेंगी हमें इस सियासत के नाम पर। और जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ का मुश्तरका तलाश ऑपरेशन जिला रियासी के घने जंगलात में बड़े पैमाने पर जारी है। जराये के मुताबिक इलाके में मशकूक सरगर्मियां देखने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिला पुलिस रियासी के एसएसपी कटरा और रियासी थानों के अफसरान भी इस मुहिम में शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। ये घने जंगलात का इलाका है। ये इलाका जम्मू जिले से मुत्तसिल है और आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल अखराजात के मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके अखराजात की रकम को कम करके निस्फ कर दिया है। ताहम अगर वो ये केस हार जाते हैं तो उन्हें पूरी रकम अदा करनी होगी। अदालत ने इस मामले को 19 मई के लिए लिस्ट किया है और तब तक 3 दिन के अंदर मजीद 2,90,000 रुपये जमा कराने की हिदायत दी है। इसके बाद उन्हें तमाम दिनों के लिए जाने की इजाज़त होगी। जमातुल विदा के पुरमसरत मौके पर कश्मीर भर में मजहबी इज्तिमाआत मुनक़िद हुए। इस मौके पर नमाज जुमा का सबसे बड़ा इज्तिमा श्रीनगर के तारीखी दरगाह हज़रत बल में
मुनक़िद किया गया। यहाँ हज़ारों अक़ीदतमंदों ने नमाज जुमा अदा की। दरगाह हज़रत पल में मुनक़िदा खुसूसी दुआया मजलिस में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। उलमा कराम ने जुमातुल वदा और ईद उल फितर के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो ईद सादगी से मनाएं। उलमा ने लोगों से ईद उल फितर के मौके पर गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए दिल खोल कर अतियात देने की भी अपील की है। दुआ इन्होंने अल्लाह से किया है। जो मौलवी साहब ने भी अभी कहा है कि वो नस्ल को फिर नारी, हमने उम्मत के लिए यही दुआ हमने मांगी है, सभी ने यही दुआ मांगी है और हम भी यही दुआ इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मोहम्मदिया को फला पाए और शफा दे अल्लाह ताला, और हमें इत्तिफाक दे, माई मोहब्बत हमें अदा करे इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला। इस मुक़द्दस जगह पर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आ गए हैं और उसी की बरकत से हम यहाँ फैज़याब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इंतज़ामात की अगर बात करेंगे, किस तरह के इंतज़ामात अच्छे हैं यहाँ, हर वक्त होता है यहाँ अच्छे इंतज़ामात, आज भी है अच्छे इंतज़ामात। कौम के नाम ये पैगाम कि मतलब अम खतर इंशाल्लाह रहमान ब्रोह कुन खतर ये आज मतलब पैगाम हो यह ब्रोह कुन रोजन इंशाल्लाह कायम रोजन तो अम खतर अल्लाह ताला से मगफिरत सान गुनाह गसन अम सच रोज़ सत मिलान पैगाम तकवा मिलान हासिल गसान अम गुनाह नश बचान तो बुर काम ख्यालात नश बचान योकुन तो अम नश इंशाल्लाह रहमान ब्रोह कुन गस इंसानस यह एतकाद रोजन। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपने वालिद और एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जुमातुल विदा के मुबारक मौके पर दरगाह हज़रत बल श्रीनगर का दौरा किया। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों ने यहां जुमातुल विदा की नमाज अदा की और खुसूसी दुआ में शिरकत की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने अवाम को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सबको अल्लाह ताला नसीब करे, वो दुआएं जो लोगों ने पढ़ी है यहाँ अल्लाह इनको मंजूर करे और हमारी मुश्किलें दूर करे। और जुमातुल विदा के मौके पर वादी कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर रूह परवर इज्तिमात मुनक़िद हुए। वहीं तराल में खानका फैज़ पनाह में सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की और कश्मीर के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ की। इस मौके पर मसाजिद और खानकाहों में रूहानी माहौल देखने को मिला, जहाँ उलमा कराम ने खुतबात में इत्तेहाद, भाईचारे और दीनी तालीमात पर रोशनी डाली। अज़ीमुशान दिन और अज़ीमुशान रात हमने अच्छी तरह से हम पर गुजारी और इस वक्त जमयतुल विदा यानी माह मुबारक रमज़ान का आखिरी जुमा है। लोगों के का इज़्दिहाम था यहाँ पर, सब लोग यहाँ पर आ गए और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से नमाज अदा की। हुकूमत की तरफ से, खासकर वाक़फ़ ट्रस्ट की तरफ से बिल्कुल इंतज़ामात हुए थे। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें उसने ये इनायत अता फरमाई कि हम ये यहाँ पे जुम्मा अदा फरमाएँ। यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी थी और बहुत काफ़ी पुरजोश से ये जुम्मतुल विदा इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह ताला ने हमें इनायत ये फरमाई कि हमें ये जुम्मा यहाँ पर अदा करने की तौफीक अता फरमाई और दुआ ये रही कि हमें अल्लाह ताला हमेशा खुशियाँ मसरत अता फरमाए। आज माह रहमतुक आखिरी जुमा जुम्मतुल विदा बाबरकतुक रेत इस आंद वोत बारकार नमाज ती गई खुश सान तो सोरी। और पीडीपी के सीनियर लीडर आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी ने श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में शब कद्र मनाने की इजाज़त न दिए जाने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के मेहराब व मिंबर ने हमेशा लोगों की तर्जुमानी की। आगा ने कहा कि शब कद्र के मौके पर मुसलमानों को इबादत से रोकना काबिल मज़म्मत है। मस्जिद की कदगन पर हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि चाहे जामिया मस्जिद हो या मरकज़ी इमाम बारा बडगाम हो, ये तारीख़ कश्मीर के अहम मराकिज़ हैं। इन मराकिज़ के महराब व मिंबर ने कश्मीरियों की हमेशा तर्जुमानी की, रहनुमाई की और ख़ासकर 27 शब कद्र है। इस दिन मुसलमानों को अपनी रसूमात से रोकना ये काबिल अफसोस है और कानून हो या दस्तूर हो सब की खिलाफ वर्जी है। और आलमी यौम कुद्स फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के दिन के तौर पर रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को मनाया जाता है।
आज दुनिया भर के साथ साथ कश्मीर के मागाम और दूसरे मकामात पर बड़े बड़े जुलूस बरामद हुए। इनमें ख्वातीन और मर्दों के अलग अलग जुलूस शामिल थे। मागाम में ख्वातीन का बड़ा जुलूस बरामद हुआ। बड़ी तादाद में ख्वातीन और बच्चियों ने शिरकत करके फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया और इसराइल के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। फ़लस्तीन अवाम के साथ यकजहती और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए हमारे अज़्म का तौसीक़ का दिन है, क्योंकि अल-कुद्स जो है इट्स नॉट जस्ट अ सिटी, इट्स आवर सिंबल ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बहुत सदियों से अल-कुद्स जो है ये एक मुक़द्दस शहर रहा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे फ़लस्तीन अवाम ने बहुत से जुल्म और जबर का सामना किया है। फोर्सिंग पैलेस्टीनियंस आउट ऑफ देयर होम्स, दे आर डिनाइंग देम फ्रॉम देयर बेसिक राइट्स, यानी उनको उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया गया है। सो एक मुसलमान होने के नाते हम खामोश नहीं रह सकते। वी कांट रिमेन साइलेंट इन द फेस ऑफ दिस इनजस्टिस। कुरान में भी आया है कि जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। और फ़लस्तीन या बाकी मुल्कों में जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है, चाहे वो इसराइल की तरफ से हो या किसी और मुल्क में, जहाँ कोई भी जुल्म करो, हम हर उस जुल्म के खिलाफ उठते हैं। और नमाज जुमा के बाद बडगाम के मागाम में मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा माकाम से आलमी यौम कुद्स की मुनासिबत से बड़ा जुलूस बरामद हुआ। इसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुलूस की क़यादत आगा सैयद मुंतज़िर अल मौसूवी अस-सफ़वी ने की। आगा सैयद मोहम्मद हुसैन सफ़वी और दीगर उलमा भी शामिल थे। लोग फ़लस्तीन के हक़ में क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस की बाजियाबी के लिए और इसराइल व अमरीका के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये जुलूस मागाम मेन मार्केट में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे से गुजरा और मागाम बाजार में उलमा ने फिर खिताब किया। ये रैली, ये जुलूस आज जहरियत और जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ सदा एहतिजाज है और उसके साथ साथ मज़लूम फ़लस्तीन भाइयों और बहनों के साथ इज़हार यकजहती है। आज ये रैली का ये और मकसद है कि आलमी दुनिया को बेदार करने की कोशिश है ताकि वो अपनी जिम्मेदारियाँ समझ लें और फ़लस्तीनियों को अपना हक़, अपना आशाना लौटाने में अपना अमली किरदार अदा करें। मकसद यही है कि मजलूमों के खिलाफ एहतजाज, इस्तकबार के खिलाफ एहतजाज, इस्तेबदादी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हम देख रहे हैं इस वक्त यानी मजलूम तरीन इस वक्त अगर वो ज़मीन पे वो है फ़लस्तीन। मैं कल ही देख रहा था यानी 3-4 दिन में तकरीबन 855 शहीद हुए, उनमें से 192 या 200 तक बच्चे हैं। फ़र्ज़ है, हर मुसलमान में फ़र्ज़ है, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी दीन, किसी भी अदियान से ताल्लुक़ रखने वाला हो, फ़र्ज़ है उसके वो एहतजाज करे। हत्ता गैर मुस्लिम अगर वो उसके पास ज़मीर बेदार है, ज़मीर बेदार बाशऊर इंसान है, अगर वो बसीरत इंसान है, फ़र्ज़ बनता है कि उस पर भी फ़र्ज़ बनता है कि वो एहतजाज बुलंद करे। हमारा फ़र्ज़ है और दीनी फ़र्ज़ है। और आलमी यौम कुद्स के हवाले से मागाम में बड़ा जुलूस बरामद हुआ। इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। लोगों ने हाथों में बैनर और प्लेकार्ड्स लिए हुए थे जिन पर फ़लस्तीन के हक़ में नारे लिखे हुए थे। ये जुलूस श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे से गुजरकर ईदगाह मागाम में इख्तिताम पजीर हुआ। उलमा ने इस बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीन में इसराइली जुल्म बंद किया जाए। का जो यौम कुद्स है अपनी नवियत का अहम यौम कुद्स है, चूँकि हम जो गज़ा में जेनोसाइड देख रहे हैं, नस्ल कुशी देख रहे हैं, हमें आज आना है न सिर्फ गज़ा को बचाना है बल्कि इंसानियत को बचाना है, ह्यूमैनिटी को बचाना है। हम जो आज देख रहे हैं अमेरिका की जो ज़बरदस्ती, अमेरिका का जो कहर और जुल्म यूएन पर चल रहा है, मज़लूम कौमों पर चल रहा है, उसको रोकना है। ये हमारा मजहबी दीनी फरीज़ा है और हम हमेशा की तरह मज़लूम की हिमायत में सड़कों पर आए हैं। दिन जैसे कि 1980 में रहबर कबीर हज़रत आयतुल्लाह सैयद रूहुल्लाह खुमैनी ने इस बात का ऐलान किया है और यौम कुद्स के मौके पे जुमअतुल विदा को फ़लस्तीन के मज़लूमों की यकजहती के लिए एक दिन मनाने का हुक्म दिया है। और इसके साथ ही फिलहाल रुकेंगे यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार। देश प्रदेश पुंज में अकीदत व एहतराम से मनाया गया शब कदर। रोजेदारों ने रात भर जाकर मस्जिदों में की सामूहिक नमाज।
रियासी के घने जंगलों में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ का संयुक्त तलाशी अभियान जारी। संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद शुरू किया गया ऑपरेशन। लेकी बाजार में लगी आग, 6 दुकानें जलकर राख। अतिरिक्त उपमंडलीय आयुक्त ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर में शब कद्र मजहबी अक़ीदत-ओ-एहतराम के साथ मनाई गई। पुंछ में भी शब कद्र अक़ीदत-ओ-एहतराम से मनाई गई। रोज़ादारों ने रात भर जाग कर मसाजिद में इज्तिमाई दुआएं की, नवाफिल पढ़े, नमाजें अदा की। पुंछ शहर की जामा मस्जिद समेत तमाम मसाजिद में मजहबी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। लोग कुरान की तिलावत करते हुए देखे गए। इस पर बड़ी तादाद में रोज़ादारों ने शिरकत की। आइम्मा व उलमाए कराम ने रमज़ान मुबारक की फजीलत पर रोशनी भी डाली। माह रमज़ान के अंदर लैलतुल क़द्र की बड़ी फजीलत और अज़मत है। अल्लाह के प्यारे महबूब इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात को जो बंदा इबादत और रियाज़त करता है, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा करम है कि हज़रत जिब्रील अमीन सारे फरिश्तों के जुर्मट में इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाते हैं। और वो लोग जो खड़े होकर के बैठ करके या ज़िक्र व अज़कार में या नमाज में नवाफिल के अंदर मशगूल रहते हैं, उनके साथ मुसाफ़ा भी करते हैं, उनके लिए दुआ भी करते हैं। हमारी मरकज़ी जामा मस्जिद पुंछ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले ख़त्म कुरान हुआ, फिर उसके बाद दुआ हुई, फिर उसके बाद जो है वो ज़िक्र व अज़कार और वाज़ो नसीहत भी हुई है, सलात तस्बीह पढ़ी गई है। अब शहरी करने के लिए लोग जा रहे हैं। अल्लाह ताला ये सिलसिला ता क़याम क़यामत जारी हो सारी रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह का मुक़द्दस कलाम कुरान पाक को नकारा है और इसके लिए वाज़ेह अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र कि हमने कुरान अज़ीम को जो अल्लाह की मुक़द्दस किताब है उसको इस लैलतुल क़द्र के अंदर उतारा है। और इस रात के ताल्लुक से अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। तो इसके ताल्लुक से बताया था कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 1000 साल तक अल्लाह की राह में जिहाद किया था और हमेशा हथियार अपने बदन पर बांध कर चलता था। तो जब उसका मर्तबा सहाबा इकराम के तज़किरा उसके सामने हुआ तो सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल की बारगाह में याद करने लगे, या रसूलल्लाह वो बंदा तो इतना नेक था, उसने 1000 साल तक अल्लाह की राह में जिहाद किया, हथियार पहने रहे। और लद्दाख के द्रास जिले की बिश्को वादी में सख्त सर्दी और बर्फबारी के बावजूद शब बारात मजहबी अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई गई। इस वक्त वादी में दर्जा हरारत -12 डिग्री है और 3 से 4 फीट बर्फ जमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद बिश्को पे शब भर दरूद व अज़कार की महफिल मुनक़िद हुई। इस मौके पर मुल्क की सलामती, इस्लाम की सरबुलंदी और कौमी यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मुल्क भर के साथ साथ जिला राजौरी में भी जुमातुल विदा की नमाज अक़ीदत व एहतराम के साथ अदा की गई। राजौरी के ईदगाह मैदान में बड़ी तादाद में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे लोग और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और ज़िले इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक नजर आई। लोगों ने एक दूसरे को जुमातुल विदा की मुबारकबाद दी और खुसूसी दुआएं की। पुंछ में जुमातुल विदा के मौके पर हजारों हाथ अमन, भाईचारे और मुल्क की हिफाजत के लिए उठे। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा पुंछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में माह रमज़ान का आखिरी जुमातुल विदा के तौर पर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। शहर की मरकज़ी ईदगाह में नमाज जुमा का अहतमाम किया गया। शहर और गिरदोनवाह से हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। मौलाना मोहम्मद फ़ारूक ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल कन्याकुमारी से पुंछ तक के मुसलमानों को काबिल कबूल नहीं है। पूरे माह रमज़ान के अंदर जहाँ पर मुसलमानों ने मसाजिद में, घरों में इबादत की है, नमाज़ें पढ़ी हैं, तरावी पढ़ी, फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतें की पाबंदी की है, वहाँ पर लोगों ने अपना माल जो है वो भी खर्च किया है जो अल्लाह ने उनको दिया था। उसी के साथ साथ में हर जगह जो है ये दुआ भी की गई मस्जिदों के अंदर, ख़ासकर अफ्तारी के टाइम में, सहरी में भी
इज्तमाही तौर पर कि ये जो हमारा मुल्क सलामत रहे। आज जुमातुल विदा है और आप पूर्णनम आंखों से हम माह रमज़ान को अलविदा कर रहे हैं। ये बड़ा मुक़द्दस महीना है और मुसलमानों के लिए ये इबादत और रियाजत का महीना है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत और अज़मत बयान फरमाई है कि इसके नवाफिल फ़राइज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। और इस महीने के अंदर जो क़याम करता है या रोज़े रखता है, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और इसमें पूरे दिन रोज़ा रखा जाता है और फिर अपने रोज़े को बचाया भी जाता है और अल्लाह तबारक व तआला अपना क़ुर्ब अता फरमाता है। बहरहाल माह रमज़ान के अंदर यानी आप देखिए 12 या 14 घंटे बंदा भूखा रहता है, तो उसका पैगाम, एक खामोश पैगाम ये भी है कि इंसान देखे कि दुनिया के अंदर भूख कितनी सख्त चीज़ है और एक इंसान अगर भूखा रहता है तो उसे खाने और पानी की कितनी ज़रूरत है। यही वजह है कि जो आदमी किसी भूखे को खाना खिलाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर एक सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह सबसे नेक और सबसे अच्छा अमल क्या है? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, भूखे लोगों को खाना खिलाना। ये सबसे इतामुत ताम, भूखे लोगों को खाना खिलाना, ये सबसे अच्छा काम और सबसे बेहतर अमल है। और माह रमज़ान के आखिरी जुमातुल विदा के मौके पर मेंढर की मरकजी जामा मस्जिद समेत मुख्तलिफ मसाजिद में खुसूसी इज्तिमाआत मुनक़िद किए गए। हज़ारों अक़ीदतमंदों ने नमाज जुमा अदा की और मुल्क में अमन व सलामती के लिए दुआएं की। नमाजियों का जोश व खरोश दीदनी था और हर तरफ एक रूहानी माहौल देखने को मिला। आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद पाक के तीनों मंजिलें भरपूर नमाजियों से थी और बहुत बड़ा इज्तिमा जुमातुल विदा पर आज हुआ है और अल्लाह के फजल व करम से बड़े सुकून के साथ, बड़े प्यार, बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े अदब के अंदाज में लोगों ने नमाज जुमा अदा की है। उलमाए किराम के बयानात समाअत किए हैं और फिर दिल खोल कर लोगों ने मस्जिद में नजराने पेश किए, मदरसे में अपने इमाम की खिदमत के लिए नजराने पेश किए हैं। और जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने राजौरी की ईदगाह का दौरा किया और अलविदा जुमे के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर SP राजौरी कुरोश शेरावत भी इनके हमरा थे। इन्होंने मकामी उलमा कराम से मुलाकात की और ईद की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। DC राजौरी ने यकीन दहानी कराई कि इंतजामिया की तरफ से तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। की क़यादत में उन्होंने मरकज़ी जामा मस्जिद ईदगाह का दौरा किया है, इंतज़ामात का जायज़ा लिया है और हम हमारी जो वक्फ बोर्ड की जो टीम है मोहतरम जनाब अब्दुल क़य्यूम मीर साहब की क़यादत में, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं। मस्जिद के सिलसिले में जो भी हमारी ज़रूरियात हैं, आपने देखा है कि तामीर जदीद जो मरम्मत का काम था वो बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज से अब्दुल क़य्यूम मीर साहब की ज़ेर क़यादत में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यहाँ दौरा लगाया, उनके भी हम बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने मीटिंग्स ली, अपनी जो भी उनकी एजेंसी थी उनको एक्टिवेट किया और अच्छी खासी तादाद में पुलिस पर्सनल या फायर एमरजेंसी सर्विस की गाड़ियाँ या एम्बुलेंस या दूसरी टीमें भी वो जो हैं वो भी ऑन इन प्लेस हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए क्योंकि आज लगभग सभी मस्जिद्स में बहुत अच्छे खासे नंबर में लोग आज आते हैं इसके लिए, प्रेयर्स के लिए, तो उसी के साथ साथ सभी इंतज़ामात का मुआयना करने के लिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दुश्वारी ना आए और सब अपनी अपनी प्रेयर्स जो है अच्छे से करें। और इसी के लिए आज हम जो हमारी यहाँ पे जामिया मस्जिद है वहाँ पे अरेंजमेंट्स चेक करने आए। यहाँ डिप्टी कमिश्नर राजौरी और SSP राजौरी ने आज ईदगाह मैदान का जो तैयारियाँ हैं उनका जायजा लिया। यहाँ के मौलाना हजरात से भी उन्होंने मुलाकात की और तैयारियों को पूरी तरह से जानने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी में भी कमी नहीं है और इंतजाम जो है वो पूरी तरह से जिला इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। और वादी कश्मीर के कई इलाकों में गुज़िश्ता शब वक्फे से तेज़ हवाएं चलने से मुख्तलिफ मकामात पर नुकसान हुआ है। तेज़ रफ्तार हवाओं के बायस कई मकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं। रिहायशी मकानात और मसाजिद की छतों को भी नुकसान पहुँचने की इत्तलात हैं। श्रीनगर के डल गेट इलाके में TRC के करीब एक गाड़ी चनार के दरख्त के नीचे आकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ताहम किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ त्राल में भी कल रात से तेज़ हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से कई इलाकों, मकानों और दुकानों की छतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कल शाम से ही तेज़ हवाओं की वजह से बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ लोग बचे। ऐसी हवा आई कि दुकान का सारा पाश उड़ गया, लेकिन इंसान नहीं चल रहे थे उस वक्त। ये तो बड़ी खुशी की बात है।
तो अब नुकसान तो हो ही गया है, हवा तो आती है, हर जगह यही है हिसाब किताब है। आज तो गरीब आदमी के पास छूट गया और क्या, दुकान आज बड़ा दिन भी था। आज ये टस राश गई पश आव अक मकान पे आव पश वसित सह आव योर सड़क लाने बेस दुकान तो अल्लाह ताला कोर जानी एहसान जानी नुकसान गो कह तो अलबत्ता वुह पट किन कूत जन बैक वक्त आई वसित पत्थर सड़क पे लाने। रात पे काल पे रेल पड़ने तक तत वुनुक ताम वावस ठहराव पश वालन शेड वालन देवार वालन सोरे कोरम रात खत्म ये दुकानदार मोहम्मद हसन कपड़ दुकान तमिक पश वोल सह सैनिस दुकान रोडस पे मेन रोडस पे बाल वाल बचे इंसान। और तेज हवाएं चलने की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर शदीद नुकसान हुआ है। मागाम के पुराने अस्पताल की इमारत पर चनार का बड़ा दरख्त गिरा। चायरा मकाम में भी मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। इसके लिए लोग अब इमदाद तलब कर रहे हैं। लोगों ने सरकार से अपील की है कि नुकसान का तखमीना लगाया जाए और मुआवजा दिया जाए। अमि कसम वाव कोड़न गो खौफ हरास नबर नीर कहें जन तो वाव कोर अलबत् जन मे मकान गर तो तथ न्यू दार पे दोनवे नी तथ वावन कड़ित तो बहरे नबर नेरस कह दार पोट लोब सुबह पे कल मज युथ वाव कोर तुम वो ये हालत क्या गई द्राय बहरे नबर बचे बाल बाल खास कर ये हमसाये ये सात यह ग्रन गो अत यह बोन यह लोंग फुटित आव यह पे ये पे ये धमाक हूँ गो इस गई आवाज़ अस गई तिस खौफ तारी नबर नीर फट धर्म गए। साथ में जो रहायशी लोग बस रहे हैं और मौजूदाती तौर पे वो लोग भी बचे हैं। ताहम अगर हम चायरा की बात करते हैं, चायरा में मस्जिद शरीफ को नुकसान हुआ है, वहाँ पे जो उसका टीन था और वो उखड़ गया है। और इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे जो रहायशी मकानात हैं वहाँ पे नुकसान हुआ है। जो छत है, मकानों के छत जो है वो उड़े हैं और काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ़ जगहों पे नुकसान हुआ है। और क्योंकि बहुत जिन्हें तेज़ तरीन हवा जो चली है जिसकी वजह से लोग जो है अपने घरों में सहम कर रह गए हैं और काफ़ी खौफ तारी हुआ है उस वक्त। अगर हम नुकसानात की बात करते हैं और अब इंतज़ामिया को इसमें तखमीना लगाने की ज़रूरत है, जिनको नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हो रहा। और महकमे मौसमियात ने रात तक तेज हवाओं के असर की पेशगोई की है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए लोगों को अलर्ट रहने का मशवरा दिया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डायरेक्टर महकमे मौसमियात मुख्तार अहमद ने कहा कि शुमाली हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में ये सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि कल से मौसम मुकम्मल तौर पर बेहतर हो जाएगा। गुज़श्ता रात से कश्मीर में तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इमला को कई जगहों पर नुकसान पहुंचने की तफसीलात भी मौसूल हो रही हैं। मज़ीद मौसम के मिजाज क्या रहेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर मेट मुख्तार साहब खैर मकदम है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी है और लोग में काफ़ी तशवीश में पड़ गए हैं और ऐसे में कई जगहों पर प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान पहुँचा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी खासकर 26-27 को फोकास्ट था, कुछ एक जगहों पे तेज़ हवाएं 26-27 को भी चली और कल रात को जो है एक परसिस्टेंट टाइप विंड रहा, खासकर गस्टी विंड्स, तेज़ हवाओं का सिलसिला कल रात से और आज मॉर्निंग में भी जो है तेज़ हवाओं का सिलसिला अभी चल रहा है। तो करंटली जो ये स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स हैं ये पूरे नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, इंक्लूडिंग दिल्ली, पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यहाँ JNK और एडजॉइनिंग हिमाचल के अंदर भी। तो ये सिलसिला जो है खासकर आज लेट आफ्टरनून या इवनिंग तक भी रह सकता है कुछ एक जगहों के अंदर। तो दोपहर लेट आफ्टरनून में थोड़ा सा इंटेंसिटी जो है कम होगा, लेकिन सस्टेन कर सकता है आज खासकर टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून इवनिंग तक। बाकी कल से जो है वेदर ठीक है, वेदर तो वैसे आज भी ठीक है। तो दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या कुछ एक जगहों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी, इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे भी अब सीज़न जो है यहाँ पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का जो है शुरू होने वाला है, क्योंकि अप्रैल मई में खासकर दोपहर के बाद मौसम हमेशा करवट लेता है, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म के भी इम्कानात रहते हैं। तो ये सीज़न जो है शुरू हुआ है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स हैं ये थोड़ा सा रहेगा आज और बिल्कुल इसमें एहतियात करना चाहिए जनरल पब्लिक को, टूरिस्ट को, कि वो बिल्कुल जो कच्चे जो छत वगैरह हैं, जो टेम्परेरी छत हैं, वो इन मकानों के आसपास ना रहें या उनको थोड़ा सा ये करने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ जो पुराने पेड़ हैं, खासकर चिनार के या इसी तरह बिजली के पोल, बिजली के तारे हैं और इसी तरह जो बोटिंग करना चाहते हैं या शिकारा राइडिंग करना चाहते हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि तेज़ हवाओं से काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ड्राउनिंग के। तो बिल्कुल एहतियात करना चाहिए लगभग आज लेट आफ्टरनून इवनिंग तक। तो ओवरऑल जो है फिर कल से मौसम वैसे भी बेहतर होने वाला है, तो थोड़ा सा एहतियात करना ज़रूरी है।
तो ये थे डॉक्टर मैट, जिनका ये कहना है कि आज शाम तक जो तेज़ हवाओं का सिलसिला है वो जारी रह सकता है और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की भी अपील की गई है। और इन्होंने हिदायत दी है कि जो हायर रीचेस पे या फिर कच्चे मकानों के नज़दीक लोग रहते हैं तो उनको भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हमने देखा कि आज सुबह जो गाड़ी एक चिनार की जद में आ गई थी और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो रॉन्ग पार्किंग है या फिर ऐसे पेड़ों के नीचे गाड़ियों को पार्क ना करें जहाँ पर उनको नुकसान पहुँचने की जो है आशंका हो। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी श्रीनगर से। और लेह में आज सुबह आग लगने का वाकया पेश आया। इसमें कारपेंट्री की 6 दुकानें खाकस्तर हो गईं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम मोहम्मद नुकसान का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस लद्दाख पुलिस फौज और मकामी रज़ाकारों ने आग पर काबू पाने के लिए फौरी कार्रवाई की इत्तला के मुताबिक सुबह 5 बजे आग लग गई थी। दुकान लगभग 5 से 6 दुकान लगभग आग जल गया है, जिसमें मशीनरी है, लकड़ी का काम है सारा, दरवाजे वगैरह बना रहा था। जितने भी दुकान है और भी बड़े दुकान थे। फायर सर्विस टेंडर जल्दी में पहुंच गए हैं इंफॉर्मेशन दे करके। साथ में आर्मी के भी कुछ फायर टेंडर पहुंचे हैं। जितना हो सके जल्दी कंट्रोल किया है, बहुत जल्दी मशीनरी भी इसमें है, बाकी इक्विपमेंट भी अभी लगभग कंट्रोल हो गया है। और जनता दल यूनाइटेड ने अरगाम बांडीपोरा में एक रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया। इसका मकसद पार्टी की जड़ों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस इजलास में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। इसकी क़यादत JDU के रियासती सेक्रेटरी GM डार ने की। डार ने रुकनियत साजी मुहिम की अहमियत पर जोर दिया और कारकुनान से अपील की कि वो 2 अप्रैल की आखिरी तारीख से पहले इस मुहिम को मुकम्मल करें और शहरी बलदियाती इदारों और पंचायती इंतखाबात की तैयारी में जुट जाएं। मैं उनको पुरजोर गुजारिश कर रहा हूँ, मेहरबानी करके जल्द से जल्द यहाँ टीम भेज। यहाँ सब डेंजर में था, यहाँ डंक कहीं और रोड की प्रॉब्लम, कहीं आईवाई की प्रॉब्लम, कहीं बंड, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ टीम भेजना है। वो उसकी मेहरबानी। गरीब आवाम पर आपको नजर रखना है। आप तो डिस सब काबिल तारीफ है। साथ मैंने अभी बात भी किया, कल मैंने वीडियो साहब के साथ बात किया, उन्होंने वादा किया मैं उन्हें टीम भेजूंगा। हमारे वो जल्द से जल्द, ये कुछ दिन ही बचा है, बाद में ये नहीं बोला, हमने नहीं गया। और भारत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन के करीब जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में वाक़ तारीखी रामकुंड मंदिर में आज सालाना चैत्र 14 मेले का इनेकाद किया गया। इस मौके पर राजौरी पुंछ और जम्मू समेत मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद पहुंचे। रामकुंड मंदिर न सिर्फ अक़ीदत का मरकज़ है बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल भी माना जाता है। यहाँ 3 मुक़द्दस पानी के कुंड हैं। राम, लक्ष्मण और सीता कुंड के नाम से मशहूर हैं, जहाँ अक़ीदतमंद मुक़द्दस डुबकी लगाकर रूहानी सुकून हासिल करते हैं। पिछले 2 दिनों से जारी तक़रीबात के दौरान कल हनुमान मंदिर बेंडर से मुक़द्दस छड़ी यात्रा निकाली गई, जो रामकुंड मंदिर पहुंची, जहाँ अखंड रामायण पाठ और भव्य आरती का इनेकाद हुआ। आज सुबह हवन यज्ञ किया गया, जिसमें आलमी अमन और भारत की खुशहाली की दुआ की गई। और आज ही के दिन चैत्र चौदश मेला है, जो पिछले साल भी इसी दिन आया था और इस बार भी एक संयोग है। और ये धरती जो है ये एक भाईचारे का, प्रेम का प्रतीक है। और ऐसा लगता है कि कुदरत भी इन चीज़ों को मिलाती है, जहाँ दोनों समुदायों के लोग बड़े पवित्रता से इस पाक महीने के अंदर रोज़े रखे हुए हैं। और हिंदू समाज, सनातनी लोग यहाँ आकर अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं। अभी जैसा आपको पता है कि प्रयागराज के अंदर दुनिया का आज तक का सबसे ऐतिहासिक जो है पवित्र स्नान किया गया था और वहाँ पर दुनिया के हर रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, जो एक जगह पर करोड़ों की तादाद में लोग जो है इकट्ठे हुए हैं। ऐसे ही पवित्र स्नान की जो महानता है ये एक तीर्थ स्थान में है। और मैं आपके माध्यम से यहाँ के सभी लोगों को इससे अवगत करवाना चाहता हूँ कि जो माँ गंगा के पवित्र स्नान करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है सनातनी अनुयायियों को, वही प्राप्त यहाँ पर ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और हर साल चैत्र चौदश के दिन यहाँ पर मेला लगता है। और मैं अपने पूरे देशवासियों से ये हाथ जोड़कर आह्वान करता हूँ कि इस दिन पे आप ज़रूर आएँ, यहाँ स्नान करें, अपने पापों का जो है वो निर्वाह करें। तो एक दूसरी तरफ से ये एक मतलब यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम,
एकता का जो है ये भी एक प्रतीक है। आज तो इस वहाँ पे तो रोज़े चल रहे हैं, तो यहाँ पे मुसलमान भाई जो हैं उनकी शिरकत थोड़ी सी जो है वो इस बार कम है, लेकिन आम तौर पर वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी करते हैं और आके जो है इसमें हमारे साथ मिलकर बैठते हैं। तो एक यहाँ से एक मैसेज आता है, पूरे जो है हिंदुस्तान को मैसेज आता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे इस मैंडर में जो भाईचारा है। और ये जो हमारी परंपरा है ये सदियों से चली आ रही है। हमारी छड़ी जो है हर साल आती है, इसमें हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसमें आते हैं। और सबसे बड़ी खुशी वाली बात यह है कि जब हमारी छड़ी यात्रा आती है तो मुसलमान भाई आगे स्टाल लगाते हैं और हमें हर जगह पे हमारा इस्तकबाल करते हैं। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। कठुआ में आतंकियों की तलाश जारी। मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे डीजीपी आईजीपी। कठुआ मुठभेड़ में घायल जवान जीएमसी अस्पताल जम्मू में भर्ती, इलाज जारी। कठुआ मुठभेड़ को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ट्वीट। जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर शहीदों को नमन, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। कठुआ मुठभेड़ को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी पोस्ट। गर्व और शोक का मिश्रित एहसास। शहीद बलविंदर सिंह चिप, जसवंत सिंह और तारिक अहमद को श्रद्धांजलि। श्रीनगर, गुलमर्ग, बांडीपोरा और कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में तेज हवाओं का प्रकोप। जगह जगह कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। श्रीनगर के डलगेट क्षेत्र में टीआरसी के पास तेज हवाओं से चिनार का पेड़ गिरा। पेड़ की चपेट में आने से एक कार क्षतिग्रस्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जे के लिए। पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। समाजी तंजीम यूथ एसोसिएशन फॉर सर्विसेज फॉर ह्यूमैनिटी एंड नेशन ने गुज़िश्ता सालों की तरह आज भी गरीबों और ज़रूरतमंदों में अशियाए खुर्दनोश तकसीम की। ये मुहिम ईद उल फितर के पेश नज़र शुरू की गई थी। इम्तियाज़ सलारिया सदर यूथ एसोसिएशन के ताउन से गरीबों और ज़रूरतमंदों में दीगर ज़रूरी अशिया के साथ फूड किट्स तकसीम की गई ताकि ऐसे ख़ानदान भी ईद बना सके जो माली दुश्वारियों से गुजर रही है। हमारी जो यूथ एसोसिएशन फॉर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेशन जो यशन नाम की हमारी जो एक एनजीओ है, हर साल हम जो गरीब गुरबा जो लोग हैं, जैसे बड़े बड़े लोग अपनी ईद मनाते हैं, हम लोग ईद मनाते हैं, ये गरीब लोग जो बॉर्डर इलाके के लोग हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है, हम जो एनजीओ जो यशन है, हम इसलिए इनको देते हैं कि इनकी ईद अच्छी तरह हो और ये इनका जो चूल्हा चढ़ेगा घर का। तो मेरी जितने भी मेरे जो सुनने वाले जो हमारे यहाँ पुंछ की प्रोमिनेंट सिटीजन हैं, जो रिलीजियस हेड हैं, जो बड़े एनजीओ चलाते हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि इन लोगों का भी बच्चों आगे इनका तावन करें, उन लोगों की मदद करें। ये यशन के हमारे जो हैं एनजीओ के प्रेसिडेंट सलारिया साहब हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट हैं। तो ये काफ़ी अर्सा से जो है ये इस काम में लगे हुए हैं और हर साल में जो है गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों और जो लोग डिज़र्व करते हैं, हैंडीकैप्ड खास करके, आज आपने देखा होगा कितने लोग जो हैं वो बैसाखियों के सहारे यहाँ पे आए। तो इनको तो देने वाली अल्लाह की ज़ात है, बट यह है कि इनकी तरफ से हर साल इन लोगों के लिए हौसला अफजाई रहती है। तो ये इनका बड़ापन है कि ये इन लोगों का जो है वो ध्यान रखते हैं और वक्तन फ़क्तन इनकी मदद करते रहते हैं। राशन देना है, मदद करना है, कहीं कुछ मदद करे, कोई आटो दे, कोई चावल दे, कोई सौदो दे, कोई कुछ या कोई दे, इस वास्ते के हर एक ना जितना जरा मोटा आदमी है इन्हें अल्लाह तौफीक दे देंगी, अल्लाह इन्हें बड़ा देगा तो फिर अल्लाह इन्हें तरक्की दे, जान में तंदुरुस्ती दे। कि अल्लाह को बहुत बहुत शुक्र। और लेह में हवाई का सीज़न यानी बुआई का, हम बात कर रहे हैं लद्दाख लेह की, तो लेह में बुआई का सीज़न शुरू हो चुका है और सिकारवाज लेह पैलेस से शुरू हुई है। किसान लेह पैलेस मॉनेस्ट्री कोर्ट यार्ड में जमा हुए और साका को निशान जद करने के लिए बुद्ध मत के इबादत का झंडा लहरा रहे हैं। लद्दाखी साका हिल चलाने के मौसम के आगाज़ के साथ तौर पर मनाया जाता है। यह लद्दाख में ज़रूरी सरगर्मियों के आगाज़ की अलामत है और साथ ही ये त्यौहार सकाफती और रूहानी अहमियत रखता है। ये आने वाले साल की तजदीद, जरखेज़ी और खुशहाली की अलामत है। लद्दाख में सख्त आबोहवा की वजह से काश्तकारी का मौसम मुख्तसर है। साका हिल चलाने और बुआई के आगाज़ का इशारा करता है जो और गंदम और दीगर फसलों को उगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लद्दाखी अच्छी फसल के लिए मकामी देवताओं से आशीर्वाद हासिल करने के लिए रसूमात और दुआएं करते हैं। ये वो वक्त है जब गांव के लोग हल चलाते हैं और हल चलाने के साथ ही खेतों की तैयारी में एक दूसरे की मदद करने के लिए इकट्ठे होते हैं।
रीति रिवाज को रखते हुए फिर हम लोग यहाँ पे मतलब ये यहाँ का फेस्टिवल यानी एक तरफ से हम लोग सॉइल फेस्टिवल भी कह सकता है। तो आज के बाद जो है हमारे लिए खुदों का जितना भी मतलब ये होगा आज से हम लोगों का ये शुरू हो जाएगा। वैसे तो हर एक गाँव में अपना अपना रीति रिवाज के हिसाब से अपना अपना एक वो जो मनते आ रहा होगा, तो ये वाला जो है हम लोग ले वालों का ले खुदो जिसको कहते हैं उसके हिसाब से हम लोगों का यहाँ से आज से शुरू होगा। शुक्रिया। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है। जोथाना कठुआ एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर है। तमाम दहशतगर्दों को किया गया हलाक। अभी तक 2 दहशतगर्दों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम दहशतगर्द, तमाम जो आतंकवादी थे उन्हें मार गिराया गया है, उन्हें हलाक कर दिया गया है। 4 शहीद जवानों की लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। इलाके में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जोथाना कठुआ एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर है कि तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। जितने भी वहां मिलिटेंट्स थे, जो दहशतगर्द थे, उन्हें हलाक कर दिया गया है। और अभी तक 2 दहशतगर्दों की लाशें बरामद हुई हैं, यानी लाशें 2 दहशतगर्दों की बरामद हो पाई हैं, जबकि 4 शहीद जवानों की लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। इलाके में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। तो इससे पहले जो खबर थी कि अभी कुछ जो शहीद हैं उनकी लाशों को जाए शहादत से उठाया नहीं जा सका है, लेकिन अब जो खबर है कि जहां वो शहीद हुए थे वहां से उनकी लाशों को बरामद कर लिया गया है। तो जो 4 शहीद थे उनकी लाशों को बरामद कर लिया गया है। और साथ ही ये भी खबर है कि जितने भी आतंकवादी थे उन्हें मार गिराया गया है। बांडीपुरा के गुरेज इलाके में तवील अरसे से बंद गुरेज बांडीपुरा सड़क के बायस अशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। मकामी दुकानदारों के मुताबिक चावल, आटा और दीगर रोज़मर्रा की अशिया तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़िला इंतज़ामिया और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया है। ताहम मकामी लोगों का मुतालबा है कि ईद से पहले सड़क बहाल की जाए ताकि अशियाए खुर्दनोश की तरसील मुमकिन हो सके। इंतज़ामिया पर उम्मीद है कि मौसमी हालात साजगार रहे तो जल्द रास्ता खोल दिया जाएगा। हम मशकूर हैं आज तक जो महकमा ने काम किया है, महकमा BRO ने, तो काफ़ी उन्होंने बर्फ़ हटाई है। लेकिन हम गुजारिश करते हैं एक बार फिर जो BRO के आला हुकाम हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि वो थोड़ा इसमें और सुरत लाएं ताकि ईद से पहले हम यहाँ पर ये जो हमारा मार्केट है इसमें एशियाई खुर्दनी जल्द से जल्द पहुँच जाए, क्योंकि इस 1 महीने की वजह से यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरी एक बार फिर खासकर BRO और उनके जो वहाँ पर काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनसे मौजूदा गुजारिश है कि इन 1-2 दिनों में वो थोड़ी मेहनत करें। गुजारिश करते हैं DC साहब बांडीपुरा और OC साहब बांडीपुरा जो हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि पिछले कम से कम हमारा 1.5 महीना हो गया जो बांडीपुरा गुरेज रोड बंद है। तो हमने ये सुना है कि आजकल हमारे दोनों साइड से कटाई कर रहे हैं, बांडीपुरा से भी गुरेज से भी। इसमें हम बहुत शुक्रगुजार हैं BRO के, DC साहब के, क्योंकि जो रात दिन ये आपस में इस वक्त बर्फ़ कटाई में लगे हैं। पर इसके साथ साथ हम और एक बार गुजारिश करें, हमारे दुकानों में इस वक्त कोई चीज़ खाली पड़े हैं, दुकान कोई भी राशन नहीं है, हमारे पास कोई सब्जी वगैरह नहीं है। तो हम DC और बांडीपुरा उसी सबसे गुजारिश कि हमारी जो आने वाली ईद भी है जो हमारे कम से कम 31 मार्च को होगी, तो हम DC साहब और OC साहब से गुजारिश करते हैं कम से कम इस 1-2 दिन में हमारे गाड़ी इधर आए पूछे तो उसमें हमारे जो खुराक सब्जी वगैरह आएंगे तो हम इनसे बहुत शुक्रगुजार होंगे। और जनूबी कश्मीर के सप्तराल में भी तेज़ हवाओं की वजह से कई इलाकों में मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंच गया है। बटकोट तराल के सूफी महकमे के फारूक अहमद डुगू के मकान का छत तेज़ हवाओं से गिर गया। मकामी लोगों ने बताया कि फारूक नहायत ही मुफलिस है और उन्होंने सरकार से उन्हें मदद फराहम करने की मांग की है। कड़क पे थक होतन गाड़ मज वन ना ताकत कहें ये पशस कर मे मालिन पकन कोड़ बाजार कोड़ जो नचो न कहें वो वोनमुत गर पे खानदार लगिम 5-8 वरियन लगभग रॉपियस 2 लाख पितर गुजरियोमुत अमिस कोड़ 2 अमिस नेचो वेचो आज कहें रात वाव सुबह 9:30 दून 10 वाज शेंगित
तो वाव लोगन पश आव सोरे वसित इन गो वारिया नुकसान मतलब इन मकानस क्रेक वेक गई इन शब गई फ्रेट अम पे तुल पार्क मज तो अस यप बे प्रॉब्लम तो यप ब्रेन वेन यपर वन वारिया घर वाले तो यह टिव अस खतरा जोस खतरा अगर बे वाव यह ब्रेन पे सोद मकानस पे बिचार मतलब तूत गुजार वुजार। और जैसे ही नवरात्र का त्यौहार आता है पूरा कटरा एक अकीदत के माहौल में डूब जाता है। अकीदतमंद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। उधर एक मुसलमान खानदान भी इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार करता है। कटरा के रिहायशी शौकत अली और उनकी अहलिया अपने खेतों में फूल काश्त करते हैं। ये फूल नवरात्र के दौरान माता के भक्तों के लिए ईमान की आमद बन जाते हैं। शौकत अली ने कहा कि वो हर साल हिंदू त्योहारों जैसे नवरात्रि और दिवाली का इंतजार करते हैं। रमज़ानुल मुबारक में भी वो और इनके ख़ानदान ने खेतों में मेहनत की और अब उनके खेत रंग बिरंगे फूलों से भर गए हैं। जब अक़ीदतमंद नवरात्र के दौरान माता वैष्णो देवी की ज़ियारत करने पहुंचते हैं तो वो इनके फूलों को ख़रीद कर माता के कदमों में पेश करते हैं। शौकत अली बताते हैं कि ये इनके लिए सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि खिदमत है। जब अक़ीदतमंद इनके खेतों से देवी को फूल चढ़ाते हैं तो इन्हें खुशी होती है। महकमा ज़राअत भी इन्हें फूलों की काश्त पे भरपूर ताउन फराहम करता है। नाम शौकत अली है सर, मैं बागता में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा रियासी है सर। हम फूलों की खेती हमारे बुज़ुर्ग पुराने करते आ रहे हैं। त्योहारों का इंतज़ार रहता ही रहता है, जैसे दिवाली आ गई, नवरात्रि आ गए, शिवरात्रि आ गई, अभी नवरात्रि आने वाले हैं। फूल हमने खेतों में अच्छी मेहनत की है, अच्छा खून पसीना इधर बहाया है और अच्छी हमारे फूल की पैदावार भी अच्छी है और कमाई भी अच्छी होती है। हम फूल लगाते हैं और रमज़ान के महीने भी काम कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं। इस महीने भी अभी नवरात्रा आ रहा है लेकिन हमारे फूल अभी ख़त्म हो रहे हैं। अभी भी हम फूल का काम कर रहे हैं इस टाइम भी। हाँ, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी से हम काम करते हैं। फूल का हार बनवाते हैं, तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। जो एक खेत में आप खड़े हैं एक मिसाल है कि हम चेंज से क्या पा सकते हैं। अमूमन जब इस इलाके की बात करें तो लोग गेहूं और मक्की की खेती करते थे। गेहूं की मक्की की खेती करने से लोग ये कहते थे कि हमें बंदरों की बहुत समस्या है और हमें जो आमदन है इतनी नहीं बन रही। तो मैंने कुछ लोगों को चुना जिसमें जो शौकत भी किसान हैं, यहाँ मंजूर भी एक किसान हैं। तो वो लोग थोड़े से यंग थे, वो चाहते थे चेंज हो और हम पैसा बनाएं। तो उन लोगों को मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने में आसानी रही। तो डिपार्टमेंट में हमें जैसे कैपेक्स प्लान में और HADP में इन लोगों को 50% सब्सिडी पे हमने बीज दिया, जिससे बीज देने से इनको हाइब्रिड बीज देने से इनकी क्या प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी और बढ़ने से इनकी जो इनकम बढ़ने से इनकी मन में जो भावना और बढ़ी। ऐसे ही हम MMM जो है जम्मू, उनमें मैंने अप्रोच किया, उन लोगों ने भी हमारी मदद की कि मैं इन लोगों जो इलाका है यहाँ 600 कनाल के करीब फूलों की खेती करते थे। लोग देसी वैरायटी लगाते थे, पर देसी वैरायटी में ये है कि जब कोई कीट लगता है तो उसकी वजह से इनकी सारी फसल का नुकसान हो जाता है, प्रोडक्शन भी कम होती थी। अब हाइब्रिड बीज से क्या है इनकी जो और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूँ विशाल।